अस्सलाम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं दी हेल्दी मॉर्निंग शो और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। अच्छा जी, आज है हमारा, आपको पता है, ट्यूसडे का दिन और आज हम आपसे क्या बातें करने वाले हैं, कैसी बातें करने वाले हैं। आपको पता है सिंस रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और रमज़ान में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, अपने बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं कि उनसे सवाब मिले और बहुत सारी चीज़ें हम अवॉइड करते हैं कि हमें पता है कि उनसे गुनाह मिलेगा। मज़े की बात यह है कि ये सब बातें हम रमज़ान में रियलाइज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही हो तो फिर हम रियलाइज़ नहीं करते, विच इज़ नॉट राइट। अगर हम लोग ये सब चीज़ें रमज़ान में रियलाइज़ कर सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है, तो फिर हम नॉर्मल डेज़ में क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमें अच्छा और बुरा पता है, और जब अच्छा और बुरा पता होता है उसके बावजूद कोई इंसान बुरा जाके करता है तो फिर तो उसका गुनाह मिलता है। लेकिन अगर आपको सिरे से पता ही नहीं है तो फिर वो चीज़ एक्सक्यूज़ की जा सकती है। हमारा मकसद क्या है, हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं ताकि आप ये ना कह सकें कि आपको अच्छा नहीं पता था। आज हम किन चीज़ों पे बात करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करके जब आप वापस आएंगे तो फिर हम आपको देंगे एक बहुत अच्छी टिप। उस टिप के बाद हम आपसे पूछेंगे एक पोल का सवाल और उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे डेंटल इश्यूज़ पे। आप लोग अपने जो दांतों के मसाइल होते हैं, मसूड़ों के मसाइल होते हैं, आपको पता है ट्यूसडे के दिन हमारा डेंटल सेगमेंट होता है और हम इन चीज़ों पे बात करते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद आज हम आपसे बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ से बात करने वाले हैं। न्यू ईयर आजकल सीज़न चल रहा है जी, फीवर, फ्लू, गला ख़राब। एक तो लंबे लंबे रमज़ान के रोज़े, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा सवाब मिलेगा, वन। दूसरा, उसमें फ़ीवर और फ्लू हो जाए भाई, और ये सीज़न चल रहा है जी फीवर और फ्लू का, जब ये हो जाता है तो उसमें रोज़ा कैसे रखा जाए, रोज़ा कैसे कब नहीं रखा जाए, क्या कंडीशन होती है जिसमें आप नहीं रख सकते, क्या कंडीशन होती हैं जिसमें आप रख सकते हैं, तो हम इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, हर इंसान को पता होनी चाहिए। रोज़े सिरे से मतलब यही नहीं कि आप उस पर वो छोड़ दें, रोज़ा छोड़ दें। रोज़ा हम छोड़ सकते हैं, लेकिन सिचुएशंस क्या होती हैं जिनमें हम रोज़ा छोड़ सकते हैं, ठीक है। उन सब बातें आपको बताना, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें बहुत ज़रूरी है। अब आप लोगों का काम क्या होता है, आप लोग की ड्यूटी क्या होती है, आप लोग की ड्यूटी ये होती है कि आप हमसे बातें करते हैं। कहाँ आप हमसे बातें करते हैं, फेसबुक पे, और फेसबुक का एड्रेस क्या है, www.facebook.com/healthtv.tv। ये हेल्थ टीवी का अपना पेज है, जो हमारा पेज है वो है हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया। जैसे हेल्थ टीवी का पेज भी हमारा ही है, लेकिन हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया का पेज वो है जो मैं रेगुलर बेसिस पे चेक कर रही होती हूँ और आप लोग के आंसर्स कर रही हूँ। अब क्या काम है, आप फ़ौरन से खड़े हो जाइए। रमज़ान का मतलब ये नहीं कि आप अपनी फिटनेस का ख्याल ना रखें, फ़ौरन से खड़े हो जाइए। और अब हम चलेंगे डॉक्टर मुबशरा के पास। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी एक्सरसाइजेज हैं ट्राइसेप्स की, यानी बैक पार्ट ऑफ द हैंड्स, यानी बाइसेप हमारा फ्रंट पार्ट कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड फोर आर्म्स। और बैक पार्ट जो हमेशा प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से ये बढ़ता हुआ वज़न या बढ़ते हुए इंचेस हम इसको कंट्रोल करें। इट्स ओके टू पिक अप द वेट्स, यानी हम वेट्स के साथ भी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, कोई इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली फॉर अथराइटिस या ऑस्टियोथराइटिस पेशेंट्स के लिए। वो वेट्स भी उठा सकते हैं, थोड़ा सा जंप भी कर सकते हैं और लंजेस स्क्वाट्स भी कर सकते हैं, जिस तरीके से अब मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें अगेन कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। अगेन हमारी जो वार्म अप हैं बेसिकली वो साइड्स ट्विस्ट के साथ होंगे। इस दफ़ा आपने 25 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, यानी आपने 25 रिपीटिशंस लगाने हैं, स्पेशली ऑन द साइड ऑफ दीज, जो हमारा मोटापा की तरफ जाता है, स्पेशली पेट यानी अपर मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन की, जो हमें अक्सर शिकायत होती है कि कुछ भी एक्सरसाइजेज हम कर लें पेट कम नहीं होता। तो साइड ऑब्लिक्स की हमने एक्सरसाइजेज करनी है। साइड सिंपल ट्विस्ट, अगेन ये एक्सरसाइज हमने 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, अगेन 10 टाइम्स। पूरे जब हम साइड पे टर्न होंगे तो हमने अपनी पेल्विक एरिया यानी टिल्ट करनी है, यानी हिप बोन हमने टिल्ट करनी है। सो पूरा वज़न हमने राइट और लेफ़्ट लेग पे डालना है और इसी तरीके से हमने रोटेशंस करना है। सो सिंपली दोनों पैर स्टैंड पोजीशन पे हो, सिंपली रोटेशंस करनी है और ऑल द वे डाउन जितना आप जा सकते हैं
मैक्सिमम लेवल तक, वहाँ तक जाएंगे और लिफ्ट अप। नाउ ये एक्सरसाइज आपने 10 टाइम्स करनी है, यानी 2 3 4 5 एंड आउट। अब हमने वेट्स का पिक करना है, बट बिफोर पिकिंग अप द वेट्स हमने अपने हाथों का सही तरीके से स्ट्रेच करना है। अगेन कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमने वो बॉडी पार्ट ज़्यादा वार्म अप करने की ज़रूरत होती है, ताकि हम वेट्स की एक्सरसाइज करें, यानी 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम। ग्रेजुअली आफ्टर 1 मंथ आप अपना वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्पेशली ये एक्सरसाइजेज 50+ ऑनवर्ड्स लोगों के लिए है। अगर आप यंग हैं जेंडर, तो आप एक हफ्ते के अंदर पिकअप 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम्स तक आ सकते हैं। अगेन रोटेशंस एंड साइड ट्विस्ट। ट्विस्ट के साथ साइड आर्म्स की भी हमने स्ट्रेच करनी है। अगेन एंड स्ट्रेच 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसके साथ हमने रीच आउट करना है, यानी राइट पे शिफ्ट करके लेफ्ट लेग को ट्विस्ट अप, एंगल आउट, अप, स्ट्रेच करने पूरे लेग्स के मसल को, पूरा एम्फसाइज टोज पे लाना है। राइट, लेफ्ट एंड आउट। अब हमने 1 किलोग्राम थी वज़न, सिर्फ 1 किलोग्राम्स का जो ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, आप परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप 1.5 लीटर की वाटर बॉटल्स आप परचेज़ कर लें। अब हमने ग्रेजुअली एंड स्लोली हमने दोनों हाथों को सेंटर पे लेकर आना है, 1 बाय 1। सो लिफ्ट अप करेंगे, ये शोल्डर की एक्सरसाइजेस है। 2 3 4 एंड 5। ये एक्सरसाइज हमने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। 8 9 एंड 10। अब हमने यही एक्सरसाइज लिटिल बिट फर्दर, यानी हमने राइट हैंड लिटिल बिट फर्दर शोल्डर तक रेज अप करना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली डाउन। 2 डाउन, 1 डाउन, स्लोली एंड स्टेडी, क्योंकि आपके हाथ में 1 किलोग्राम है। अगेन ये एक्सरसाइज 10 से लेके 15 रेपिटेशंस, बट आफ्टर 2 वीक्स, यानी फर्स्ट 2 वीक्स हमने 1 किलोग्राम्स के साथ एक्सरसाइज करनी है। अगेन ये शोल्डर की है। उसके सेकेंड वीक में आप 2 किलोग्राम्स वेट्स पिक कर सकते हैं, इफ़ योर बॉडी अलाउज टू। यानी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिग्नल देती हैं कि भाई अब आपकी बॉडी रेडी है 2 किलोग्राम्स के लिए, सो आप आराम से लिफ्ट अप कर सकते हैं। अब हाथों के एक्सरसाइज, यानी ट्राइसेप बाइसेप, दोनों हाथ स्ट्रेट रखें और इसको फोल्ड अप करके होल्ड ऑल द वे डाउन, यानी अपने शोल्डर्स तक लेकर आएंगे, बैक एंड फोर्थ। सो 1 2 3 4 5, यानी साइड्स पे जब हम टर्न होते हैं तो लैटरल व्यू इस तरीके से दिखता है। 6 7 8, स्लोली एंड स्टेडी, 9 and 10. Hold and down. अब इसी तरीके से हमने अगेन जो दूसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप की है, आप 1 किलोग्राम नीचे रख सकते हैं। मेक श्योर कि आपका हाथ जितना हाई जा सकता है वहाँ तक लेके जाएंगे। मेक श्योर यू होल्ड द हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड से आप उसको सपोर्ट दीजिए, दैट्स फॉर ओनली सपोर्ट। सो लिफ्ट अप करेंगे। हमने डंबल को इस तरीके से नहीं घुमाना है, जो यूजली ख़वातीन हैं या जेंट्स हैं जिन्हें एक्सरसाइजेस का इतना नो हाउ नहीं होता, वो हमेशा इस तरह लिफ्ट अप करते हैं। तो मेक श्योर अपने लिफ्ट अप नहीं करना है और एच तक पकड़ के, यानी एच और द डंबल साइड पे,
इसी तरीके से हमने बैक पे लेके जाना है, जितना मैक्सिमम आप बैक पे लेके जा सकते हैं वहीं तक लेके जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली 2 3। ये एक्सरसाइज आपने 10 टाइम्स फॉलो करनी है, बेसिकली 10 टाइम्स ओनली। 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसी तरीके से हमने अपना लेफ्ट हैंड कवर अप करना है। 1 2, मेक श्योर आप सपोर्ट करें। 3 4, अगेन lateral view। 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ हमने दोनों डंबल्स लेके यानी फुल ट्राइसेप्स का वर्कआउट अगेन है। सो इसमें थोड़ा सा बेंडिंग करने की ज़रूरत है, यानी दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट अप होंगे। नी बेंड करें एज फार एज यू कैन। मेक श्योर थोड़ा सा लिफ्ट, यानी थोड़ा सा, हमने पूरा ऑल द वे नहीं जाना, सिर्फ थोड़ा सा लिफ्ट अप नेक को करना है और हाथों को फुल ऊपर की तरफ, यानी फोर आर्म आपके चलेंगे, एल्बो आपके नीचे ही रहेंगे यानी ऊपर की तरफ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक्सरसाइज आपने 15 टाइम्स रिपीटिशन करनी है। 10 11 12 13 14 एंड 15। अब स्लोली, अब हमने ट्राइसेप्स की पूरी वर्कआउट यानी फॉर 1 मंथ ओनली कंप्लीट किया है। अगेन स्ट्रेच करना है हमने, क्योंकि अभी हमने बाइसेप तो नहीं, आज ट्राइसेप का वर्कआउट और लिटिल बिट ऑफ अ शोल्डर हमने कवर अप किया है। स्ट्रेच अप एंड आउट। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर मुबशरा। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, इस वक्त आपने की एक्सरसाइज और यहाँ दो इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर्स। हमारे दो इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर्स क्या हैं? हमारे दो इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर्स हैं कि पोलियो की जब भी स्कीम आए तो 5 साल से कम उम्र बच्चों को ज़रूर पोलियो के ड्रॉप्स पिलाया कीजिए। चाहे आप उनको किसी पर्सनल क्लिनिक्स में या फिर हॉस्पिटल्स में आप उनको वैक्सीनेट करा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, तो भी आप उनको ज़रूर पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएंगे। 1 और दूसरा इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर ये कि आप उनको अपने आप को और अपने जितने घर के बच्चे हैं जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, उन सब के एक बार आप थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट ज़रूर करा लीजिए और अपना स्टेटस ज़रूर चेक करवा लीजिए कि आप थैलेसीमिक माइनर हैं कि नहीं है। अच्छा जी, अभी वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपको देंगे एक ज़बरदस्ती टिप। स्टे ट्यून्ड।